चलो भाई हम लोग देखना शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। नाउ वीडियो इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। अब देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन मैंने आज पीडीएफ भेजी है। उस पीडीएफ में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हम कुछ 2-3 टाइप के क्वेश्चन सीखने वाले हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा गया है, मेटेलिक स्पॉक्स, साइकिल की व्हील जिसमें तीलियां होती हैं वो वाला। दूसरा क्वेश्चन सीखने वाले हैं हम मोशनल ईएमएफ के बेस पे ट्रेन या एरोप्लेन में कितना वोल्टेज बनेगा वो वाला। और तीसरा एक क्वेश्चन सीखेंगे आज हम सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी स्क्वायर लूप में या किसी भी लूप में म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला डेरिवेशन पास में रखे हुए किसी वायर की वजह से। तो तैयार हो जाओ। सबसे पहली चीज शुरू करता हूं मैं बिल्कुल ही आसान से, जो है मेटेलिक स्पॉक्स। तो उसके लिए कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला सुना और देखा था, फिर से बोल देता हूं, एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं 2 या 4 मिनट, फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएंगे। ध्यान से देखना, कंसेप्ट क्लियर रखना, चीजों को पढ़ना और याद रखना। देखो, मान लो मेरे पास कोई रॉड है। क्वेश्चन बता रहे हो? नहीं, अभी तो क्वेश्चन नहीं है, ये केवल कंसेप्ट, ये कल वाला ही कंसेप्ट है कि अगर मान लो ये कोई रॉड है, कल ही बताया था मैंने, ये रॉड यहाँ पर फिक्स है और ये रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड रोटेट कर रही है। नॉर्मल ये रॉड रोटेट कर रही है। जो रोटेट कर रही है तो उसके रोटेट करने की जो स्पीड है वो ओमेगा है। इस रॉड की लेंथ एल है। तो इस रॉड पर क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी, तो इस रॉड पर जितना ईएमएफ बनेगा, उस ईएमएफ के कल 2 फार्मूले थे, पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला। पहला फार्मूला बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही यार। पहला फार्मूला ओमेगा के टर्म्स में, दूसरा फार्मूला फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। ओमेगा के टर्म्स में जो फार्मूला था वो था 1/2 BL² ओमेगा। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में जो फॉर्मूला था वो था -B πL² न्यू। तो ये 2 फार्मूले थे कि अगर कोई रॉड है, घूम रही है, तो कितना वोल्टेज बनेगा, इसके एंड्स पर कितना बनेगा, इतना बनेगा, बात खत्म। इसी पे पहला क्वेश्चन है आज का पीडीएफ। पहला फॉर्मूला क्या है? E = -BL² ओमेगा -B πL² न्यू। चलो भाई देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, अटेंटिव होकर सुनना, कि व्हेन ए व्हील विथ मेटल स्पोक्स 1.2 मीटर लॉन्ग रोटेट्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 5×10⁻⁵ टेस्ला। कोई व्हील है, कोई व्हील है, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। ध्यान देना जरा यार, कोई व्हील किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, बात खत्म। कहते हैं व्हेन ए व्हील विथ मेटल स्पोक्स 1.2 मीटर लॉन्ग रोटेट्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसमें जो तीलियां हैं वो 1.2 मीटर लॉन्ग है। तो लेंथ तुमको दे दी 1.2 मीटर लॉन्ग। जो मेटल की तीलियां हैं, इस साइकिल के अंदर जो तीलियां होंगी, उस तीली की लेंथ कितनी है? 1.2 मीटर है। फिर कह रहे हैं रोटेट कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में। जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तुमको दे रखी है 5×10⁻⁵ टेस्ला। तो तुमको लेंथ गिवन है। सबसे पहली तो चीज ये तुम्हें पता होनी चाहिए गिवन क्या क्या है। लेंथ गिवन है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखी है वो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। फिर तुमसे बोला गया नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द व्हील, जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो इस व्हील के नॉर्मल लग रही है, परपेंडिकुलर लग रही है। मतलब जो व्हील है वो तो कॉपी के प्लेन में है, कॉपी के प्लेन में है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो इस तरीके से लग रही है, ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, पहली बात।
तो फिर तुमसे बोला गया एन ईएमएफ ऑफ 10⁻² वोल्ट इज इंड्यूस्ड बिटवीन द रिम एंड द एक्सेल। और कह रहे हैं कि इस रिम, जो साइकिल की रिम होती है और जो बीच में एक्सेल होता है जहां पे तीलियां फंसी रहती हैं, इस रिम और एक्सेल के बीच में एक वोल्टेज बन रहा है 10⁻² वोल्ट का। पहली बार ये क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें वोल्टेज बन रहा है, पहले से ही बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, तीलियों की लेंथ गिवन है, वोल्टेज कितना बन रहा है वो भी गिवन है। फिर तुमसे क्या कहता है, द रिम एंड द एक्सेल, फाइंड द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द व्हील। तो व्हील के घूमने की रोटेशन बताइए, क्या रेट से घूम रही होगी व्हील, रेट बताइए। अगर तुमसे कभी जिंदगी में व्हील के घूमने की रेट पूछ ले तो याद रखना, व्हील के घूमने की रेट पूछ लें इसका मतलब बच्चों वो फ्रीक्वेंसी पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? फ्रीक्वेंसी पूछना चाह रहा है। इसका मतलब तुम न्यू की वैल्यू निकाल कर लाओगे। तो रेट ऑफ रोटेशन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो रेट ऑफ रोटेशन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और ये पूछ रहा है। तुमको बी पता, वोल्टेज पता, तुमको एल पता, तुमको फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो बताओ इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ओमेगा वाला या फ्रीक्वेंसी वाला? फ्रीक्वेंसी वाला। देखो भाई, वोल्टेज पता, मैग्नेटिक फील्ड पता, लेंथ पता, फ्रीक्वेंसी पूछनी है, बोलो। सर फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक ही होता है? हाँ, फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड एक ही बात होती है, वो भी बी होता है, उसी को कहा जाता है फ्लक्स डेंसिटी को टेस्ला कहते हैं। चलो, तो फार्मूला लगा E इक्वल टू, क्या फार्मूला था मेरे बच्चों, B इंटू पाई एल स्क्वायर न्यू। यहाँ से न्यू निकाल लो, तो न्यू इक्वल टू माइनस का E। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी माइनस में नहीं होती है तो चुपचाप शांति से इसका मॉड ले लो, सब प्लस हो जाता है। तो B अपॉन कितना हो जाएगा, E अपॉन बी इंटू पाई एल स्क्वायर। बात ही खत्म हो गई, सॉल्व कर दो सबकी वैल्यू। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वोल्टेज कितना 10⁻², मैग्नेटिक फील्ड कितनी 5 इंटू 10⁻⁵, पाई कितना, पाई तो 22/7, लेंथ कितना 1.2 का स्क्वायर। अब सारी चीजें कैलकुलेट करने को हैं, आराम से बैठ के इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो। मैं डाटा आंसर लिखूंगा, कैलकुलेशन तुम खुद किया करो। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 44.2 रोटेशन पर सेकेंड। बात खत्म। तो 44.2 रोटेशन पर सेकेंड। याद रखना, रेट ऑफ रोटेशन पूछा था तो फ्रीक्वेंसी निकालोगे, डरना मत। तो व्हील का स्पोक, तीली मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, तीली की लेंथ गिवन है, वोल्टेज कितना बन रहा है वो गिवन है, तो इसके घूमने का रेट हमने निकाल लिया। ये था पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से। और जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो इसको देखा जरूर करो, ये नहीं कि वो सो गए हैं जाके कहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, कह रहे हैं ए व्हील, क्या कह रहे हो, टाइम ही नहीं मिलता, सब मोदी हो गए हो तुम लोग, मीटिंग चलती रहती है शाम तक, रात में 2 बजे भी। देखो, ए व्हील विथ 10 मेटेलिक स्पोक्स, एक व्हील है, इसके अंदर 10 तीलियां हैं, 10 मेटेलिक स्पोक्स। क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अंदर 10 तीलियां हैं। फिर तुमसे कहते हैं ईच 0.5 मीटर लॉन्ग, ईच, तो एक तीली की लेंथ 0.5 मीटर है। बात खत्म। और ये रोटेशन दे रखा है इस बार, रोटेटेड विद द स्पीड ऑफ 120 आरपीएम। जो व्हील है, ये व्हील लगातार रोटेट कर रही है, व्हील लगातार बेटा रोटेट कर रही है, लगातार रोटेट कर रही है। इसके रोटेशन की जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है तुमको, वो दे रखी है फ्रीक्वेंसी कितनी, 120 आरपीएम। तुम में से किसी प्राणी को पता है आरपीएम का मतलब क्या होता है? राउंड पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट। एक ही बात है। रेवोल्यूशन या रोटेशन पर मिनट। अब मुझको इसको बदलना है पर सेकंड में। अगर आरपीएम को, रोटेशन पर मिनट को तुम रोटेशन पर सेकंड में चेंज करोगे
तो बताओ क्या करना पड़ेगा? Multiply by 120 को मल्टीप्लाई बाई 60 या डिवाइडेड बाई 60? मल्टीप्लाई बाय 60। नहीं सर, डिवाइड आरपीएस तुम आरपीएस में पर सेकंड चेंज करोगे, डिवाइड बाय 60। तब दिमाग तुम लोग आरपीएस हो गया, 60 2 जा 120, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 2 आरपीएस। बात खत्म। फिर क्या कहते हैं तुमसे, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है इसको, और मैग्नेटिक फील्ड है 0.40 गॉस। खाली परेशान करने वाला क्वेश्चन है ये। अब बताओ, ये तो टेस्ला होना चाहिए था, यहाँ तो गॉस दे दिया, हो गई आप 10 की पावर -4। 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड। 1 गॉस इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला। चीजें याद रखना पड़ेंगी तुमको। तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0.40 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। लो भाई, मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई, फ्रीक्वेंसी पता चल गई, तुमको लेंथ पता चल गई। तो पूछा क्या, बताओ इन तीलियों पे कितना वोल्टेज बनेगा। तो कह रहे हैं तुमसे, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील। तो बताओ कितना वोल्टेज बनेगा, कितना वोल्टेज बनेगा। तो ई बताना है हमको। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ई वाला। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इन दोनों में से, ओमेगा वाला या फ्रीक्वेंसी वाला? सर मिनट से सेकंड जा रहे तो मल्टीप्लाई नहीं करते 60? बेटा बात अलग है ना, पर मिनट है ना, मतलब नीचे आएगा मिनट। पर मिनट ना, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो पर मिनट का मतलब पर सेकंड में चेंज करोगे तो क्या करोगे, अपॉन 60 लिखोगे। ठीक है। हाँ, E इक्वल टू कितना, माइनस का B इंटू पाई L स्क्वायर न्यू। ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि हमको न्यू पता है, B पता है, L पता है, बात खत्म। वोल्टेज कितना बना निकाल लेते हैं 1 सेकंड के अंदर। तो बच्चों E इक्वल टू माइनस B की वैल्यू 0.40 गॉस था, 10 की पावर -4 टेस्ला हो गया। पाई L स्क्वायर का मतलब, इसको पाई छोड़ दो यार, L स्क्वायर का मतलब 0.5 का L स्क्वायर कर दो, इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी 2। बस इसको जब सॉल्व कर दोगे बड़े प्यार से तो आंसर आ जाएगा, पाई की वैल्यू भी लगा देना 3.14, 6.28 इंटू 10 टू द पावर -5 वोल्ट। आंसर आ जाएगा। बात खत्म। क्लियर हो गई बात? साइन लगाना जरूरी थोड़ी है, मॉड लेके भी तो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि इंड्यूस वोल्टेज बन रहा है तो माइनस साइन लगा दो तो कोई बुरा नहीं मानेगा, और नहीं लगाओगे तो भी बुरा नहीं मानेगा, लेकिन लगा दो क्योंकि इंड्यूस्ड है, अपोजिंग है, लेंज लॉ है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी पूछे, मैग्नेटिक फील्ड पूछे, लेंथ पूछे तो माइनस हटा दो, क्योंकि वो तो चीजें माइनस में नहीं होती हैं। ठीक है, याद रखना। ई माइनस में होता है, लेंथ माइनस में नहीं होता, फ्रीक्वेंसी माइनस में नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड माइनस में नहीं होती, इसलिए ई माइनस में होता है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सबको माइनस में लिखना मत, बाकी सबको माइनस में लिख दोगे तो दिक्कत होगी, नंबर कटेंगे। इसको लिख दोगे तो अच्छी बात है ये तो। बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर बात आती है, यहाँ पे कितनी तीलियां थी, यहाँ पे कितनी तीलियां थी, 10 तीलियां थी। हमने तो सिर्फ एक तीली का निकाला। अगर बात आती है कि टोटल वोल्टेज कितना बना, सारी तीलियों पे कितना वोल्टेज बना, एक पे इतना तो सारी पे कितना, सारी पे कितना का मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस का 6.28 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 तीलियां थी तो कितना आ गया, माइनस का 6.28 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट आंसर। हाँ बताओ क्या कह रहे थे? सर यही पूछ रही थी कि एक तीली का है या वो सबका है जो ईएमएफ हमने निकाला था। तुम्हारी आवाज से पता चल गया तो तुम ये पूछने वाले थे। देखो क्वेश्चन नंबर 3। चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है समझना। होता ये है, कह रहे हैं सर्कुलर कॉपर डिस्क है। लो जी, एक सर्कुलर कॉपर डिस्क है, ये भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा। लो, होगा कोई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रही है, परपेंडिकुलर लग रही है। और आज एक क्वेश्चन कराऊंगा, सबसे आखिरी वाला जो क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको अटेंटिव रहना। मैग्नेटिक फील्ड लग रही है परपेंडिकुलर, और डिस्क कैसे रखी हुई है, प्लेन में। सर्कुलर कॉपर डिस्क 10 सेंटीमीटर इन रेडियस। रेडियस कितनी इसकी, 10 सेंटीमीटर। बात खत्म करो इसको। रोटेटेड एट 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। 20 पाई रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब तुमको ओमेगा दे दिया। 20 पाई
रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा दे दिया भैया। जब रेडियन पर सेकेंड कहे तो ओमेगा मानना उसको, और कुछ नहीं होता, वो ओमेगा होता है। अच्छी बात है बेटा, ओमेगा दे दिया तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू। तो यहां से जरा फ्रीक्वेंसी निकालना, न्यू इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा कितना? 20 पाई अपॉन 2 पाई, पाई से पाई गया, 2 10 जा 20, इसका मतलब आ गया 10 पर सेकेंड था। इसका मतलब ये भी आएगा आरपीएस में, रोटेशन पर सेकेंड या रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो क्या तुमको ओमेगा से फ्रीक्वेंसी निकालनी आ गई या नहीं आई? जल्दी बताओ। आ गई सर। आ गई सर। आ गई। तो हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गई, हमको रेडियस पता चल गई। फिर देखो क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लग रही है डिस्क के, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला। लो मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे दी? 0.2 टेस्ला दे दी, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दी। तो पूछता क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनेगा इस डिस्क के ऊपर, वो बताइए। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला देखो कौन सा लगाऊंगा मैं, वही माइनस का बी पाई एल स्क्वायर न्यू। अब E इक्वल टू माइनस का बी कितना? 0.2, पाई कितना? 3.14, एल स्क्वायर कितना? रेडियस का स्क्वायर मतलब तीली, 10 सेंटीमीटर है तो 10 इंटू 10 की पावर -2 इसका स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी कितनी आई? फ्रीक्वेंसी आई 10। ये रहा सब कुछ, बी पता है, पाई पता है, एल पता है, न्यू पता है, बात खत्म। तो इंड्यूस वोल्टेज कितना बना? माइनस का 0.062 वोल्ट बना, ये बना वोल्टेज। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर इस डिस्क का रेजिस्टेंस तुमको दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम, तो बताओ इस डिस्क में करंट कितनी बन रही होगी? करंट का फॉर्मूला होता है बेटा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज तुमने बना लिया, 0.031 रेजिस्टेंस दे रखा है, तो यार तो करंट नहीं निकाल पाओगे तुम, इतने बेवकूफ तो नहीं बच्चे हो तुम। तो I इक्वल टू कितना हुआ? E की वैल्यू कितनी? 0.062, ठीक है, अपॉन कितना? 2 से काट दो 0.031, तो करंट की वैल्यू आ गई 0.031 एम्पियर। आंसर, बात खत्म। बच्चे क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये नहीं हुआ ये बता दो जल्दी से। सर हाँ बोलो। वो पहला वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे ना, फ्रीक्वेंसी ना निकालते तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ओमेगा भी दे रखा था, अगर चाहो तो ओमेगा वाला लगा दो, तुम चाहो तो फ्रीक्वेंसी वाला लगा दो, एक ही बात है। ठीक है, हमने तो एक ही फॉर्मूले लगा रहे लगातार, इसलिए मैंने एक ही सोचा ये लगा दूं, तो फालतू बार बार चेंज करने पे दिमाग खराब हो जाता है। चलो भाई, तो फॉर्मूला याद आ गया तुम्हें और इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गए। चलो जरा आगे देखते हैं। अब टाइप चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं ट्रेन इज मूविंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब देखो तुम क्या सीखते हो, ए ट्रेन इज मूविंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये है सब कुछ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ट्रेन इज मूविंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन के ऊपर, ट्रेन ऐसे चल रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और जो ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड कितनी है? 108 किलोमीटर पर आवर। 108 किलोमीटर पर आवर को चेंज करो, 108 इंटू 5/18, 18 6 जा 108, तो वेलोसिटी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की चलने की वेलोसिटी दे दी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईएमएफ जनरेटेड बिटवीन द टू व्हील्स if the length of the axle is 2 meter. If the length of the axle is 2 meter, ठीक है, if the length of the axle is 2 meter, assume that the vertical component of earth magnetic field is, और मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट दिया इन्होंने कितना? 8 इंटू 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड तुमको दिया वो भी वर्टिकल वाला। अब चीजों को समझना जरा ध्यान से प्लीज। जब ट्रेन है तो ट्रेन के दोनों तरफ पहिए होते हैं, एक पहिया यहाँ होता है, एक पहिया यहाँ होता है। जब दो पहिए होते हैं तो बीच में एक बड़ी सी मोटी सी रॉड होती है जिसको हम एक्सेल कहते हैं। इसी तरीके से एक पहिया यहाँ होगा, एक पहिया यहाँ होगा, ये बीच में एक्सेल होगी, पहिया यहाँ होगा, पहिया यहाँ होगा,
बीच में एक्सेल होगी। जरा दिमाग लगाना, दो तरीके की मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का उसको कहते हैं BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का। जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का उसको कहते हैं BV। तुम सारे बच्चे उधर बैठे हो, एक चीज बताना, ये है पहिया, पहिए के एक्सेल, ये ट्रेन, एक एक्सेल ये है, एक एक्सेल इसके पीछे है, एक एक्सेल इसके पीछे है, ऐसी बहुत सारी एक्सेल हैं, ये लगातार एक्सेल है, यहाँ पे ऐसे समझ लो ये एक्सेल है, ये ट्रेन के पहिए की एक्सेल है, ठीक है। ये किनारे किनारे यहाँ पहिए लगे होंगे, किनारे किनारे पहिए लगे होंगे, और ये पूरी की पूरी ट्रेन ऐसे चल रही है, ये पूरी की पूरी ट्रेन ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे 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 ऐसे। दो तरीके की मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ पर, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ऐसे वाली ऐसे वाली। बताओ, तो ये जो पहिए की जो एक्सेल हैं, जो व्हील एक्सेल हैं, जो व्हील एक्सेल हैं, बताओ वो वर्टिकल कंपोनेंट को कट करते जाएंगी या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को करते जाएंगी? वर्टिकल को कट करेंगी। वर्टिकल। सोच लेना, कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना, ये नहीं कि जो मन में आया बोल दिया फिर बाकी मैं खुद टेंशन में रहूं। बताओ, वर्टिकल को कट करेंगी, हॉरिजॉन्टल को कट करेंगी? वर्टिकल को। वर्टिकल को। अब जरा ध्यान दो, हॉरिजॉन्टल तो खुद ही इसके हॉरिजॉन्टल है, कट क्या करेंगे? कुछ नहीं, वर्टिकल को कट करते जाएंगी। इसलिए क्वेश्चन वाला बहुत समझदार है, क्वेश्चन वाला बहुत समझदार है, उसने जो तुमको कंपोनेंट दिया वर्टिकल कंपोनेंट दिया, जानता था कि हॉरिजॉन्टल कट नहीं करेगी तो देके क्या फायदा है, तो उसने बोला वर्टिकल कंपोनेंट 8×10⁻⁵ है, चलने की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर? वेलोसिटी तुमको पता चल गई, मैग्नेटिक फील्ड तुमको पता चल गई, इस एक्सेल की लेंथ तुमको पता चल गई, लेंथ दे रखी है, लेंथ दे रखी है 2 मीटर, लेंथ दे रखी है 2 मीटर। फॉर्मूला होता है मोशनल ईएमएफ का, बताओ कोई कौन बताएगा? E = मोशनल ईएमएफ BLV। बी कौन सा वाला? वर्टिकल वाला, क्योंकि कट जो होगा वही लिखा जाएगा। तुम सीख चुके हो, आंसर आ चुका। BV कितना? 8×10⁻⁵, लेंथ है 2, वेलोसिटी है 30। इन सबको सॉल्व किया, 3 2 6 8 48 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट आंसर। बात खत्म। इतना वोल्टेज बनना। अब सुनना, इसी का मैं क्वेश्चन टाइप चेंज कर देता हूँ। अब जरा यहीं से शुरू हो जाओ तुम लोग, जरा ध्यान से सुनना सारी बातों को, कंसेप्ट आज क्लियर होना चाहिए, सब कुछ सारा कंसेप्ट क्लियर। तुम्हें बिल्कुल आसान क्वेश्चन था कि ट्रेन चल रही है, उसकी व्हील की जो एक्सेल है वो 2 मीटर की है, ट्रेन की स्पीड पता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लगनी थी उसने वही दे दी, वर्टिकल लगनी थी वर्टिकल ही दे दिया क्वेश्चन में, तुमने सॉल्व कर दिया, पका पकाया हलवा खा लिया तुमने। इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, ये पीडीएफ में नहीं, अपनी तरफ से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है सब। ये बेटा देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, कह रहे हैं फिर वही है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन चलने दो, ट्रेन चल रही है, ट्रेन की जो एक्सेल है, ट्रेन की जो एक्सेल है उसकी लेंथ 2 मीटर है, सब कुछ वही करूंगा मैं। ट्रेन के चलने की स्पीड 108 km/h है, होने दो। तो वेलोसिटी कितनी? 108 km/h, मतलब 30 मीटर/सेकेंड, 30 मीटर/सेकेंड है। तो तुम्हें वेलोसिटी पता, लेंथ पता। अब मैग्नेटिक फील्ड देगा, देखो कैसे देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, डिजाइन समझना जरा मैग्नेटिक फील्ड का। कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वैल्यू 15 × 10⁻⁻6 टेस्ला है। उस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू 15 × 10⁻⁻6 टेस्ला है, और एंगल ऑफ डिप 30 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप 30 डिग्री है। अब जरा ध्यान दो, तो इस बार तुमको डायरेक्ट कुछ नहीं दिया, एंगल ऑफ डिप 30 डिग्री है, कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 15 × 10⁵ है।
-6 है। तो कहते BB हैं निकाल लेंगे। बताओ कितना वोल्टेज बनेगा। हाँ बिल्कुल साहब बिल्कुल, कितना वोल्टेज बनेगा। तो देखो B एक sin फॉर्मूला delta। होता है, ध्यान देखें 5 देखो। into 10 की देखो power बेटा -5। हाँ सर। एक फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा, BV इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता था, B बी साइन साइन डेल्टा। थीटा। एक फॉर्मूला सीखा था BH इक्वल टू होता था B कॉस डेल्टा। अब क्योंकि जो ये व्हील्स हैं ये हॉरिजॉन्टल चल रही होंगी तो इसको वर्टिकल कंपोनेंट कट करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट कट करेगा। और अगर वर्टिकल कंपोनेंट इसको कट करेगा तो मुझे वर्टिकल कंपोनेंट की जरूरत है, हॉरिजॉन्टल की जरूरत नहीं है। तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे BV निकालना है। तो B मुझको दिया है, डेल्टा मुझको दिया है, तो BV निकाल लो यहाँ से। तो BV इक्वल टू B कितना 15 इंटू 10 की पावर -6 साइन डेल्टा का मतलब साइन 30, साइन 30 का मतलब 1/2, काट दो इसको तो आया 7.5। तो BV की वैल्यू आ गई 7.5 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। तो बस क्वेश्चन हो चुका। E इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाओगे, BV/LV। तो E इक्वल टू ये रही 7.5 इंटू 10 की पावर -6, लेंथ है 2, वेलोसिटी है 30। सॉल्व कर लोगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा वोल्ट में, बात खत्म। तो एक टाइप तो ये हुआ पहला वाला, जिसमें डायरेक्ट तुमको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, पका पकाया खाना है खा लो। दूसरा टाइप ये हुआ कि एक नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड कोई कंडीशन की दे दी उसने, और उस मैग्नेटिक फील्ड से साथ एंगल दे दिया, एंगल देने के बाद उसने वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड निकलवा ली और तब तुमसे फॉर्मूला लगवाया, बात खत्म हो गई। बस समझना ध्यान से। अब देखो ध्यान से, अगली सिचुएशन में क्या हो सकता है, अगली सिचुएशन में क्या हो सकता है। एक रोलर कोस्टर है, देखा है कभी रोलर कोस्टर तुम लोगों ने? यस। बताओ, रोलर कोस्टर देखा होगा। क्वेश्चन इसका टाइप 3 देखो, रोलर कोस्टर क्या होता है। तुम लोगों ने देखा होगा ऐसे ऐसे होता है, ऐसे अचानक से यहाँ से आते 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 ऐसे चला जाता है ऊपर, जाता नहीं जाता है? बताओ, जाता है। इसका मतलब ये ऊपर जा रहा है ऐसे करके। अब रोलर कोस्टर में भी व्हील्स होती हैं, ये उसकी एक्सेल है, ये उसकी एक्सेल है, ये उसकी एक्सेल है, ये उसकी एक्सेल है। अब जरा दिमाग लगाओ तो क्या पता चलेगा, दिमाग लगाने पे ये पता चला कि रोलर कोस्टर ऊपर उठ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि रोलर कोस्टर की दो व्हील्स के बीच की दूरी वही 2 मीटर है। रोलर कोस्टर के भी चलने की स्पीड वही 108 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब 30 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी पता, लेंथ पता, बताओ रोलर कोस्टर जब हवा में ऐसे उठ रहा है तो उसको कौन सा कंपोनेंट कट करेगा अर्थ का, हॉरिजॉन्टल वाला या वर्टिकल वाला? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल। बेटा रोलर कोस्टर वर्टिकल जा रहा है ऐसे, ये ब्लू वाला पेन रोलर कोस्टर है ऐसे आ रहा है, मतलब ये उसकी एक्सेल है ऐसे आ रही है, हवा में ऊपर आ रही है, ठीक है। और ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर आ रही है ऐसे करके, ऐसे कट करेगी कभी, देखना कट करेगी कभी, नहीं करेगी, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे जा रही है ऐसे करके, ऐसे ये ऐसे जा रही है और ये ऊपर आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, तो ऐसे कट करेगी कभी, कट करेगी, कट करेगी, कट करेगी, कट करेगी। नहीं समझे मेरी बात को बच्चे, हाँ कि ना? समझ गए सर। यस सर। बढ़िया। खाली बेटा मैं इधर बैठ के अपना दिमाग खराब करता रहूं, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना चीजों को समझने के लिए, तुम्ही को समझा रहा हूँ, मुझे तो ये सब चीजें नहीं आती हैं। चलो भाई कोई बात नहीं। देखो तो मेरे कहने का मतलब क्या है, तुमको फिर से कोई मैग्नेटिक फील्ड दे दी, कोई मैग्नेटिक फील्ड दे दी तुमको, मान लो 20 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। नॉर्मल कंडीशन में कहते हैं एंगल ऑफ डिप जो है, एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री है, तो कहते हैं मोशनल ईएमएफ बताओ कितना वोल्टेज बनेगा। अब तुमने बोला कि जब ये वर्टिकल जा रहा है रोलर कोस्टर, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट तो कट करेगा नहीं, हॉरिजॉन्टल कट करेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, BH इक्वल टू B cos डेल्टा, ठीक है। तो BH निकाल लो ना भैया मेरा, तो BH इक्वल टू B कितना 20 इंटू 10⁻⁵ cos डेल्टा, डेल्टा कितना दे दिया cos 60, तो भैया cos 60 कितना होता है 1/2, 1/2 से ये हुआ 10, तो BH कितना हो गया 10⁻⁻4 टेस्ला। BH पता चल गया, लेंथ और वेलोसिटी पता है, तो वोल्टेज तो कोई भी निकाल लेगा। 10⁻⁻4 इंटू लेंथ कितनी 2
और स्पीड कितनी 30, E इक्वल टू कितना आया 6 × 10⁻³ वोल्ट आंसर। तो भैया 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। पहला टाइप कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में कि डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड दे दे और कह दे ये मैं बताओ, नहीं। दूसरा टाइप पूछ सकता है कि नॉर्मल कंडीशन की मैग्नेटिक फील्ड दे दे, जनरल मैग्नेटिक फील्ड दे दे, एंगल दे दे और हॉरिजॉन्टल चला दे। हॉरिजॉन्टल कोई चीज चल रही होगी तो वर्टिकल कंपोनेंट की जरूरत है, तो वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला। अगर कोई चीज वर्टिकल चल रही होगी तो हॉरिजॉन्टल की जरूरत है, तो हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला। तो नॉर्मल वाली कंडीशन से हॉरिजॉन्टल निकाल लो, फॉर्मूले में लगाओ, आंसर आ जाएगा। बच्चों बताओ यार, क्या तुम लोगों को ये तीनों अलग अलग कंसेप्ट समझ में आए या नहीं आए? क्लियर कर दो इस समय। आखिरी आ बार गए सर। आ गए सर। हाँ जी सर। कितने अफसोस से बोल रहे हो तुम लोग, जैसे लग रहा है शरीर में ताकत ही नहीं है, बिल्कुल खाना नहीं दे रहे हैं घर वाले। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 या 6 जो भी है, देखते हैं। कहते हैं ये 0.5 मीटर लॉन्ग मेटल रॉड PQ, पहले इसका डायग्राम है, PDF में मैंने डायग्राम भी भेजा है, जरा डायग्राम देखो इसका। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ओहो ज्यादा बड़ी बना दी मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये यहाँ तक है। ये इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक वायर है इस तरीके से, ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है और ये वायर बाहर आ गया, ये वायर बाहर आ गया। अब समझो, यहाँ पर इसी वाले वायर पर, इस रेक्टेंगुलर वायर के ऊपर यहाँ पर एक दूसरा वायर रखा है PQ। ये वायर है PQ, यहाँ अंदर रखा हुआ है ये वायर PQ। ध्यान से सुनना और समझना जरा, और इसको कभी कभी बीच में पढ़ भी लेना, ये नहीं कि खाली सत्संग बाबा का सत्संग सुना और निकल लिए। चलो ये PQ एक वायर है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है, और ये वायर जो है भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। अब सुनो, रेजिस्टेंस R है। तुमसे इस क्वेश्चन में बोला गया, क्या बोला कि ये 0.5 मीटर लॉन्ग रॉड PQ, इस रॉड की लेंथ भी है L, कितनी 0.5। बात खत्म। कंप्लीट द सर्किट एज शोन इन द फिगर, और इस सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। कैसे कर रहा है कंप्लीट? अगर ये रॉड नहीं होती, अरे बताओ यार बच्चों, अगर ये रॉड नहीं होती तो क्या ये सर्किट कंप्लीट था? ये वाली तार, ये वाली तार, ये वाली तार कंप्लीट थी कि नहीं थी? नहीं थी। हमने इसको एक वायर ऐसे रख दिया, रुक जाओ, यहाँ एक वायर को मैंने यहाँ ऐसे रख दिया, जैसे इस वायर को यहाँ रखा तो वायर कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, होने दो कंप्लीट। द एरिया ऑफ द सर्किट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड। कह रहे जो सर्किट का एरिया है, ये सर्किट का जो एरिया है, ये सर्किट का जो एरिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, या मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया के परपेंडिकुलर है। बात खत्म, एक ही बात है, अच्छी बात है। कह रहे जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, बच्चे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.15 टेस्ला है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल सर्किट इज 3 ओम, पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है, ये भी दे दिया। कैलकुलेट द फोर्स नीडेड, अब मजा आएगा क्वेश्चन में। कैलकुलेट द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड इन द डायरेक्शन एज इंडिकेटेड विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहे हैं बताइए वो फोर्स कितनी होगी, वो फोर्स कितनी होगी कि इस रॉड को बाहर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से खींच ले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो बेटा, क्या फार्मूला, क्या कंडीशन, ये रॉड इस रॉड पे रखी हुई है और इसको बाहर की तरफ खींचा जा रहा है। जब इसको बाहर की तरफ खींचा जाएगा v वेलोसिटी से, इतनी मैग्नेटिक फील्ड में, इतनी लेंथ के साथ, तो बताओ क्या इस वायर के एंड पर वोल्टेज डेवलप नहीं होगा? क्या बताओ, होगा कि नहीं होगा? होगा सर, होगी। हाँ, थोड़ा सा हमारा साथ देना तुम लोग, खाली उधर बैठ के तुम लोग बोलते नहीं हो तो बड़ा अफसोस होता है कि पता नहीं बच्चे ने सीखा कि नहीं सीखा। अगर इस रॉड को इस मैग्नेटिक फील्ड में खींचोगे तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी, तो इसके एंड पर वोल्टेज डेवलप होगा।
और उसी को कहते हैं मोशनल ईएमएफ जो अभी तक सीख रहे थे, E इक्वल टू बी एल वी। बी कितना 0.15, लेंथ कितना 0.5 और स्पीड कितनी 2। पॉइंट हटाओ नीचे 1000 बढ़ाओ, बात खत्म। जब इसको सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू 15 टू 30, 35 150 अपॉन 1000 अपॉन, तो 1000 से सोल्व करोगे तो 0.15 वोल्ट वोल्टेज बन गया। इसके ऊपर कितना वोल्टेज डेवलप हुआ, बन गया। अब ध्यान दो, अगर Sir, तुमने वोल्टेज बना लिया, हाँ बोलो बेटा। ये लेंथ 0.5 कहाँ से आई? ये क्वेश्चन दे में नहीं रखा है, मिला। क्वेश्चन में दे रखा है कि क्वेश्चन में दे रखा है जो PQ है वायर है, PQ वायर है, ये PQ वायर है, ये 0.5 है। ठीक है, अब सुनो, वोल्टेज आ गया, हमें फोर्स तक पहुंचना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अगर तुम लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है तो तुम लोगों को याद होगा। बिल्कुल सही बताओ यार, बहुत बढ़िया बच्चे हो तुम लोग, बहुत बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही 100% सही। फोर्स का फॉर्मूला होता है IBL sin थीटा, अब रॉड की वेलोसिटी है इधर, या करंट है इसमें ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90, तो sin 91, इसलिए फोर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा? फोर्स इक्वल टू लगेगा IBL, फोर्स लगेगा IBL। बहुत ही बढ़िया। आई हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं, करंट नहीं पता है मत पता हो, लेकिन वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता तो करंट भी आ गया। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ। तो फोर्स का वैल्यू कितनी?